अमरीकी सदर ट्रंप का मक्का दिफाई माहिदे का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद। ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा बड़ा जुर्रतमंदाना और पहला अहम कदम है। यह माहिदा ज़ाहिर करता है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक अब ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल हो गए। आज़ाद कश्मीर में कानून साज हतमी मरहले में दाखिल। नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ ने गवर्नर हाउस मरी में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम अदरीस, मिसेज़ राजा आबिद, मरियम कश्मीरी, नासरा सदुजई, मारिया तराना, सहरिश कमर और नासरा अब्बासी के इंटरव्यूज़। ओवरसीज़ नशिस्तों के लिए मुस्लिम नून के बरतानिया के सदर अब्दुर्रहमान अराई मजबूत उम्मीदवार। सऊदी अरब से खाजी एहसान दानिश, अमरीका से मिर्ज़ा तनवीर जलाल और जावेद इकबाल के नाम भी ज़ेर गौर। और महमद शाह की मखसूस नशिस्तों के लिए पीर मज़हर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज़ के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। नई आज़ाद कश्मीर हुकूमत की काबीना में 12 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। इब्तिदाई मरहले में 6 मशीर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मशीर काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। पूंछ डिवीजन के 7 हलकों में 1 माह के अंदर इंतखाबात का इम्कान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के मामलात पर अहम इजलास। फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत इजलास में आज़ाद कश्मीर में आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठने से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के अमल और आइंदा सियासी लाहा अमल का जायजा। पूंछ डिवीजन के बाकी 7 हलकों में जल्द इंतखाबात कराने पर पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौक़िफ़। पीपल्स पार्टी का कहना है, पूंछ डिवीजन की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 25 अगस्त को कराने का फैसला। 26 अगस्त को हल्फ लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशिस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 अगस्त को होगी। कागजात नामजदगी और सिक्योरिटी 20 अगस्त को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 21 और 22 अगस्त को दायर की जा सकेंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोरवा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पंजाब भर में मानसून बारिशों के 6ठे स्पेल का अलर्ट जारी। लाहौर, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल, तालागंग, अटक, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश। गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद और वज़ीराबाद में बारिशें मुतवक्के। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और लाहौर के नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। MQM का नए सूबों के क़याम के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सिंध में नए सूबे बनाने का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। स्टेटस को ख़त्म नहीं किया गया तो मुल्क में जगह जगह बगावत जन्म लेगी। इख्तियारात अवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, गद्दारी था तो आयन में कैसे दर्ज है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध को 18 साल में 22,000 अरब रुपये मिले, लेकिन आवाम को वसाइल के मुताबिक बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही। इंतजामी यूनिट्स बनाना मुल्क को तकसीम करना नहीं, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करना वक्त की ज़रूरत है। मुल्क चलाने वालों को अंदाज़ा हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नागुज़ीर हैं। मोहसिन नकवी के नए इंतजामी यूनिट्स के बयान की DG ISPR ने भी तायद की। हम 40 साल से कहते आ रहे हैं, आवाम को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान की 55% बरामदात कराची से होती है, लेकिन शहर कायद 18 साल से बदतरीन हुक्मरानी और करप्शन की जद में है। हर पाकिस्तानी को सर उठाकर जीने का हक देना होगा। रियासत से बेगानगी और महरूमी मुल्क के लिए खतरा है। हर डिवीजन को आयन में नए सूबे बनाने का तरीका लिखा हुआ है। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध के वजीर बल्दियाती सईद गनी का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सूबे सिंध में नए सूबे बनाने का आइनी इख्तियार यहाँ की आवाम का है और जब वो चाहेंगे तब ही नए सूबे बन सकते हैं। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार या मुस्तफ़ा कमाल अपने इलाके के कौंसिलर तक मुंतखब नहीं हो सकते। वो सूबे बनाने की बात कर रहे हैं। सिंध की आवाम में तफरीक पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि MQM की क़यादत शदीद ज़हनी दबाव और सियासी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नजर आती है। ये कैफियत सियासी तन्हाई और बेबसी की अक्कासी करती है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि सिंध तकसीम नहीं होगा, लेकिन मुत्तहिदा को तकसीम होता ज़रूर देख रहा हूँ।
हुकूमत यकीन दहानी पर गुड ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान। सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, वाक़ई सूबाई हुकूमत ने कुछ मसाइल हल किए, कुछ मसाइल काबीना से हल होने की यकीन दहानी करवाई। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों के तयन के तरीक़ेकार पर गौर के लिए 15 दिन का वक्त मांगा। अलीम खान ने टोल टैक्स में कमी से मुतल्लिक कमेटी बनाने और नज़रसानी की यकीन दहानी कराई। सिंध ने यकीन दहानी करवाई है कि पार्किंग का मसला हल होगा। कमेटियों के इजलास जारी रहेंगे। अगर यकीन दहानियों पर अमल ना हुआ तो दोबारा एहतजाज किया जा सकता है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के जो मसाइल हल तलब थे वो हल किए गए। कुछ मुतालिबात के लिए रस्मी कार्रवाई है वो पूरी करेंगे, इसलिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दे दी। जमाती इस्लामी के चारों सूबों में धरने। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी वापस लेने तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा, पेट्रोलियम लेवी ज़बरदस्ती का भत्ता टैक्स और जाका टैक्स है। हुक्मरान टोले ने आवाम को मुसीबत से दोचार कर दिया। जागीरदाराना निज़ाम नहीं चलेगा। पेट्रोल की लेवी ज़बरदस्ती का जगह और भत्ता टैक्स है। ये वेडेरे अपनी ज़मीनों को टैक्स नहीं देते। एक टोला है जो हम पर मुसल्लत है। इन सब ने मिलकर 11 अरब और इनकम टैक्स वालों से 700 अरब से ज़ायद टैक्स दिया है। हुक्मरान अपनी मराद छोड़ने को तैयार नहीं और गरीब को खून 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली पीटीआई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई वाले 9 मई के तसलसल में कार्रवाइयाँ जारी रखने की कोशिश करते हैं। ये अपने लीडर को कायदे आज़म से बड़ा लीडर समझते हैं। पीटीआई दो कौमी नजरिए को भी नहीं मानती। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात और स्मगलिंग के माफिया के लोग हुकूमत में बैठे हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान की मोटरवेज IMF के पास गिरवी रखी हैं। नए और खुशहाल पाकिस्तान के दावे करने वालों की पॉलिसियों पर सवाल उठते हैं। पीटीआई हुकूमत में बदअनवानी और सियासी मुखालफिन के खिलाफ रियासती इदारे का इस्तेमाल होता है। मदीना की रियासत का नारा लगाने वालों के दौर हुकूमत में हज और उम्रा महंगा था। नए पाकिस्तान के दावे करने वालों से आवाम को कारकर्दगी का हिसाब लेना चाहिए। सिंध असम्बली के हल्का PS30 में ज़मनी इंतख़ाबात गैर मुल्की गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असफंजार खल ने मैदान मार लिया। मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक असफंजार खल ने 48,986 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार सवर मेहदी शाह 1,299 वोट ले सके। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता में बदअमनी फैला रखी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। कहा, साम्राज्यी ताकतों की पुश्तपनाही से इसराइली तखरीब कारी जारी है। ईरानी हुकूमत को रहबरे इनकलाब मुश्तबा खामनाई की भरपूर रहनुमाई हासिल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ का कहना है, अमरीका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सिफारतकारी समझते हैं। ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाहमत हरमज़ बलाए ताक रखे। मुज़ाकरात का नतीजा ने निकला कि अमरीका ने इसी रात हरमज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अब्दुल रहीम हातमी कहते हैं कि अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। मुज़ाहमत की मिरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल होगी। अमरीका को खित्ते से निकाल दिया, अब इसे आबना हरमज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खित्ते में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी दोबारा पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकेंगे। आबना हरमज़ खुदा का ईरान को अता करदा जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक असासा है। आबना हरमज़ अब कभी साबका हालत में नहीं आएगी। अगर अमरीका ईरान के खिलाफ जंग ना छेड़ता तो ये सूरत हाल पैदा ना होती।